आदाब, खुश आमदीद। एक बार फिर पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं, आपकी होस्ट रेशमा आफ्ताब। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के कश्मीर दौरे की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च को 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर का रुख किया, यानी कि पीएम 7 मार्च को कश्मीर के दौरे पर गए, जहां उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान, तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर के मौजू पर अवामी जलसे से खिताब किया और इस दौरान उन्होंने 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों की शुरुआत की। इसके अलावा 1,000 नौजवानों को जॉब लेटर भी दिए, साथ ही उभरते हुए कारोबारियों से गुफ्तगू भी की। बख्शी स्टेडियम में खिताब करते हुए पीएम ने कहा कि ये नया जम्मू कश्मीर है, जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। इस कश्मीर की आंखों में मुस्तकबिल की चमक है और चैलेंजेस पर काबू पाने का हौसला है। आज कश्मीर खुलकर सांस ले रहा है और तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है, और ये 370 हटने के बाद हुआ है। कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और मुल्क को 370 के नाम पर कई दहाइयों तक गुमराह किया गया। आवाम को आज पता चल गया कि जम्मू कश्मीर को इससे फायदा हुआ या सिर्फ चंद सियासी खानदानों को। आज 370 नहीं है और नौजवानों की अहलियत का भरपूर एहतराम किया जा रहा है और उन्हें नए मौके मिल रहे हैं। पीएम ने जम्मू कश्मीर बैंक का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक डूबने वाला था क्योंकि वो अक़रबा परवरी और बदउनवानी का शिकार रहा। हमने J&K बैंक को 1,000 करोड़ की मदद देने का फैसला किया, जो एक नाकाम बैंक था। आज उसका मुनाफा 1,700 करोड़ तक पहुंच चुका है। सयाहत का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जब इरादे अच्छे हों और अज़्म को पूरा करने का जज्बा हो तो नताइज भी अच्छे मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा जम्मू कश्मीर में किस तरह G20 का शानदार इनेकाद किया गया। इससे सयाहत के शोबे में तमाम रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 2023 में यहाँ 2 करोड़ सयाह आए। वहीं 10 सालों में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्रियों ने शिरकत की। पीएम ने कहा कि वादी में एक नया माहौल है। फिल्मी दुनिया से लेकर दिगर मशहूर मारूफ शख्सियात ने वादी का रुख किया, वीडियो और रील्स बनाई जो वायरल हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में मेवों की काश्त होती है, जो कि एक ब्रांड के तौर पर जानी जाती। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में कश्मीर के ज़राई शोबे में तरक्की होगी, बागबानी और किसानों को तरक्की मिलेगी और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। वहीं वज़ीर-ए-आज़म ने जलसे में आए लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं 2014 से आपका दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूं और मेरी कोशिश दुरुस्त सिमत में जा रही है और आज आप यहां मौजूद हैं। आपकी मोहब्बत का कर्ज चुकाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कश्मीर की खूबसूरती और वहां के अवाम से मुखातिब होते हुए पीएम ने कहा कि ज़मीन पर जन्नत में आने का एहसास लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। कुदरत का ये अनोखा रूप और आप भाई बहनों का प्यार, इसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ये तो पीएम के खिताब से जुड़ी बातें थी। इसके अलावा हम बात करेंगे पीएम के दौरे से कबल भी बीजेपी खेमे में काफ़ी जोशो खरोश देखने को मिला और पीएम के दौरे को कामयाब बनाने की बीजेपी ने पूरी कोशिश की। अब ये कितनी कामयाब रही उनकी कोशिश, ये आने वाला वक्त बताएगा। नाजिम नाम के नौजवान ने जब पीएम के साथ सेल्फी ली तो उसे पीएम ने दोस्त कहकर मुखातिब किया। साथ ही बांदीपुरा के कालीन बुनकर भी मोदी के लिए तोहफा लेकर आए और उनसे गुजारिश की कि कालीन की सनत के फ़रोग के लिए हुकूमत हिंद उनकी मदद करे। जहां एक तरफ बीजेपी कश्मीर के पीएम के दौरे को कामयाब मान रही है, तो दूसरी तरफ कश्मीर की सियासी पार्टियां भी हैं जिन्होंने पीएम मोदी के दौरे पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। एनसी लीडर फारूक अब्दुल्ला ने पीएम के दौरे पर कहा कि उन्हें कश्मीर के दूसरे इलाकों पर भी नजर रखनी चाहिए, वहां कितनी तरक्की हुई या वहां के लोगों को बुनियादी सहूलियात कितनी मिली या वो अब तक इन चीज़ों से महरूम हैं। वहीं 370 पर पीएम के बयान का जवाब देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 370 कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था कि उनको नौकरियों के लिए बाहर न जाना पड़े, और आज के हालात में कश्मीर के नौजवानों का क्या हाल है ये किसी से पोशीदा नहीं है। वहीं J&K बैंक पर भी फारूक अब्दुल्ला ने पीएम पर निशाना लगाया और कहा कि J&K बैंक में उन्हें लगता है कि अगर बदनवानी हुई तो वो जांच कर लें, मामला वाज़ेह हो जाएगा। वहीं एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम की तकरीर पर कहा कि हमें तो उम्मीद थी कि पीएम कश्मीर में अब इंतखाब कब होंगे या जो इंतखाब के लिए डेडलाइन दी गई है उस पर बात करेंगे, या जम्मू कश्मीर को कब मुकम्मल रियासत का दर्जा वापस मिलेगा जो उससे छीन लिया गया है, या बेरोजगारों के लिए नौकरी, बिजली और पानी की सहूलियत पर पीएम बोलेंगे।
لیکن پی ایم نے وہی کہا جو وہ ہمیشہ کہتے آئے ہیں، ہماری تو امید ہی رہ گئی۔ انہوں نے 370 پر کہا کہ اگر 370 کو کسی نے استعمال کیا ہے تو وہ بی جے پی ہے۔ وہیں پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے پی ایم مودی کے کشمیر دورے پر کہا کہ بی جے پی اور پی ایم مودی نے کشمیر کو ایک جیل خانہ بنا دیا ہے۔ کشمیر میں کوئی اپنی بات نہیں رکھ سکتا ہے، سب کو ڈر اور خوف میں رکھا ہوا ہے۔ کشمیر میں پی ایم کا دورہ اور حزب اختلاف کے لیڈران کا رد عمل فطری ہے، کیونکہ انتخاب نزدیک ہے اور ہر پارٹی اپنی بقا کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہے۔ جہاں بی جے پی ترقی کے دعوے کر رہی ہے تو دوسری طرف اپوزیشن سارے دعووں کو کھوکھلا بتا رہا ہے۔ اس بیچ کشمیر کی سیاست میں ایک نیا سیاسی بحران آیا ہے جو این سی اور پی ڈی پی کے بیچ کی درار ہے۔ عمر عبداللہ کے بیان اور محبوبہ مفتی کا رد عمل سامنے آنے کے بعد کشمیر میں ایک بار پھر سے انڈیا الائنس پر خطرے کے بادل ہیں۔ آپ ہمارا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم اگلے پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے این سی اور پی ڈی پی کے بنتے بگڑتے رشتوں کی۔ ہمارا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا؟ کیا کشمیری عوام کا رجحان پی ایم کی ریلی کے بعد بی جے پی کی طرف بڑھے گا یا مقابلہ برابر کا ہوگا؟ ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور مجھے دیں اجازت۔ خدا حافظ۔